जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। केंद्र के नवा कृषि सुधार बिल के बाद पूरा देश में बवाल माचे। प्रदेश में कांग्रेस संगठन और राज्य सरकार घलो एकर विरोध करत है। कांग्रेस काला कानून बतावत है तो बीजेपी अच्छा ही गिनावत हवे। सबके अपन अपन राग हवे। देखो ये रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में कांग्रेस अब रद्दा में उतरा है। अपन विरोध जताए बर कांग्रेस नेता मन मंगलवार के कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन ले राजभवन तक पैदल मार्च निकाले। ये प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत राज्य सरकार के मंत्री, कांग्रेस के विधायक और सांसद घलोक शामिल हुए। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदर्शन में नहीं पहुंची। अपन प्रदर्शन ला लेके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बताई कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र पर 3 काला कानून लाए है, जेकर कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीका ले विरोध करत है। एकर बर राज्यपाल के माध्यम ले राष्ट्रपति ला कांग्रेस ज्ञापन सौंप के कृषि सुधार बिल ला वापस लेके मांग करत है। केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के विरुद्ध जो 3 काला कानून आए हैं, इसी के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये काला कानून वापस ले। आज हम लोग पद यात्रा के माध्यम से राजीव भवन से राजभवन तक हम लोग पद यात्रा किए हैं। आज देश के अन्नदाताओं किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उसके विरोध में आज हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे महामहिम राष्ट्रपति के नाम। उन्हें राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे के अलावा कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र के कृषि सुधार बिल के विरोध में योजना बनाए है। एक हर बार हस्ताक्षर अभियान चलाया जाही। ये दौरान 14 अक्टूबर के बड़का किसान सम्मेलन कांग्रेस करी। कांग्रेस नेता मन के आरोप है कि ये बिल ले मुनाफाखोरी जमाखोरी बांटी। 2 तारीख का अलग कार्यक्रम है, 30 तारीख का अलग कार्यक्रम था, 10 तारीख का अलग कार्यक्रम निर्धारित है और 3 तारीख से 31 तारीख हस्ताक्षर अभियान प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषित किया। ये जो 3 बिल जो किसान विरोधी बिल है, काला कानून है। हम लोग की मांग ये है काला कानून वापस करे और किसानों के और खेती किसानी से जुड़े हुए मंडी से और उसका सीधा असर उपभोक्ताओं पे पड़ने वाला है, जो आगे जाके भयंकर रूप लेगा और जमाखोरी मुनाफाखोरी को बढ़ावा देगा। इसके लिए हम लोग मोदी जी से बार बार निवेदन करते हैं कि बिल को वापस लेना चाहिए। यदि बिल वापस नहीं लेंगे तो आगे और सड़क की लड़ाई जैसा AICC निर्देश करेगी, हमारे वरिष्ठ नेता का निर्देश करेंगे, जमकर लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के कहना है कि मोदी सरकार लगातार किसान मन के हित पर काम करत है। ये केंद्र के कृषि सुधार बिल किसान मन के तस्वीर बदलने वाला बिल है, जौन में पुराना व्यवस्था तो लागू रही, संगे संग पूरा देश में किसान मन ला अपन उत्पाद बेचे के अवसर मिली। साय कहिन कि कांग्रेस के प्रदर्शन के कोनो प्रभाव किसान मन ऊपर नहीं पड़ा है। किसान मन जानत है कि मोदी सरकार उनकर हित में फैसला लेवत है। उन्हें बीजेपी ये बिल के अच्छे बताए बर आम लोगन और किसान मन के घर तक पहुँची। किसानों की तस्वीर बदलने वाला ये विधेयक है, जो आज की तारीख में किसानों को अपने उपज को बेचने की जो व्यवस्था है वो तो यथावत व्यवस्था रहेगी ही। पूरे देश में उनके लिए मार्केट खुला रहेगा। जहाँ भी किसान को लगता है कि उनके उपज का दाम ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पर बेचने के लिए किसान स्वतंत्र रहेगा। ये कांग्रेस जितना भी इसके विरोध में कुछ कर ले, लेकिन उसमें सफल होने वाली नहीं है। केंद्र रहा ले लाए गए नवा कृषि सुधार बिल लले के भाजपा जी हाँ अच्छा ही गिनावत है, तक कांग्रेस किसान विरोधी और काला कानून बतावत है। फिर ये बीच सवाल उठा थे कि नवा बिल ले किसान मन के दशा में कतेक सुधार हुई। पूरा देश में बाजार के बाद ले किसान मन ला कतका लाभ हुई। नवा बिल ले उपभोक्ताओं पर कैसे असर पड़ी। मुनाफाखोरी जमाखोरी के आरोप कहूँ सच होही तो कैसे होही। राज्य सरकार किसान मन की स्थिति सुधार पर का नवा प्रयास करही। राज्य में कांग्रेस सरकार के केंद्र के विरोध पर का होही रणनीति। का बिल के बहाना राज्य और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति बना थे। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो 3 ठन बिल किसान मन के हित ला ध्यान में रख के मोदी सरकार बना देस और वो बिल बन घलगे। अब एकर बाद पूरा देश के किसान मन, पूरा देश के पार्टी दूसर नेता मन अब एकर विरोध करत हवे। अब समझे के बात होही कि ऐसे का चीज हरे तेकर किसान विरोधी बिल में शामिल करे गए है और का चीज में सुधार करे के जरूरत है, जेकर मांग लेकर कांग्रेस विरोध करत हवे। एकरो पर पंचायती हमन करबो। परिचय सबले पहले करा दन अंशुमान शर्मा जी हवे, एग्जीक्यूटिव एडिटर IBC 24 के। अंशुमान जी जोहार आपके। विनोद चंद्राकर जी हमारे संसदीय सचिव हमें। विनोद जी आपको के जोहार। नमस्कार। और डॉक्टर विमल चोपड़ा जी जुड़ के हमारे संग में। डॉक्टर विमल जी आपको के जोहार।
अंशुमन जी, शुरुआत में आप से करना चाहत हूँ। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश हवा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के मान लो तो कृषि प्रधान राज्य हवा। किसान से जुड़े कोनो भी एक नियम नीति में कहूँ बदलाव होते तो ओकर सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ते और किसान मन के आर्थिक सेहत ऊपर पड़ते। आप लगते कि ये जब बिल बनाए गिस तो का वास्तव में सलाह मशवरा करे की ज्यादा जरूरत रही से कि विरोध के सुर खाली पार्टी है विरोध करना है एक बर करे जाते? देखो, असर एक सीधी पड़ते कि जिन किसान के और खेती के जिन एग्रीकल्चर के जीडीपी की बहुत बड़ा हिस्सा खेती किसानी से होते हैं। और ये बिल आज के नहीं है, पिछले कई साल से में चले आ रही से, यूपी गवर्नमेंट भी आ रही से, अभी अमली जामेल अभी 3 जिन बिल है तेन अभी पास हुए हैं, यूपी गवर्नमेंट भी आ रही सी चीज़ ले। हम पहले समझ लें कि कौन कौन से बिल जेखर विरोध हुआ थे। 3 तरह के अलग अलग बिल है। पहली ये है कि आवश्यक वस्तु संशोधन जो अधिनियम बिल है, पहला विधेयक ये कहते हैं जिन 1955 में बने रही थी कि भाई कोई भी सामान ला सरकार जमाखोरी में जिन आवश्यक चीज़ें हैं ओला अपन लिस्ट बना कर रखते, ओखर वो वस्तु या वो चीज़ के चाहे वो किसान हो जाए चाहे व्यापारी हो जाए जमाखोरी नहीं कर सके, स्टॉक बना के नहीं रख सके। ओमें सबले पहले अभी संशोधन करेंगे। अब ओमें क्या करेंगे है कि आलू प्याज और तिलहन दलहन ला वो लिस्ट से बाहर कर देंगे। सरकार समय समय पर ओमें अपन लिस्ट में हेर फेर मतलब बदलाव कर सकते। एक तो ये है, और स्टॉक लिमिट लो हटा देंगे है, यानी कि किसान और व्यापारी अपन हिसाब से जो नया बिल ये रख सकते होला अपन हिसाब से बेच सकते रख सकते। दूसरा जो सबसे ज्यादा विरोध है वो है मंडी एक्ट के। इनमें ये कर दे कि मार्केट ला खोल देंगे। अभी तक के ये है कि किसान अपन उपज ला मंडी में बेचते, ओखर हिसाब से तय होते, न्यूनतम समर्थन मूल्य में रखे गए और में बेचे जाते। लेकिन अब एक हिसाब से ये कहते कि अपन किसान है कहूँ भी जाके, अभी ये कि भाई दुर्ग जिला किसान है दुर्ग में बेचा थे, रायपुर के किसान है रायपुर में बेचा थे, मंडी में बेचा थे, लेकिन अभी हटा देंगे। अब कहा थे कि मंडी में नहीं, अब बाहर बेचो। मेन विरोध जने वही कारण है, राज्य सरकार मतलब मंडी शुल्क मिलते वही ओखर नुकसान है कि थे कि भाई किसान लेकर से नुकसान हुई कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अभी आप जिक्र नहीं करे हो, सबसे ज्यादा विरोध वही चीज के। और तीसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, समझौता फार्मिंग ये है कि किसान है व्यापारी मतलब ये कह सकते भैया ये मोर आने वाला फसल ये मैं लगाया हूँ, खेत में लगाया हूँ, ये ऐसे ऐसे रही है, अतका रुपये कीमत में पहले से तय कर दे जाए। ये 3 प्रकार के बिल है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा विरोध है वो है कि एपीएमसी यानी कि मंडी में आप नहीं कहा तो कि एमएसपी खत्म कर दी कहा थे। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के कहना है कि एनडीए सरकार के कहना है कि एमए मंडी एक हम खत्म नहीं कर रहा था, न्यूनतम समर्थन मूल्य हम खत्म नहीं कर रहा था। अब हमारे साथ जिससे विनोद जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सरकार केंद्र सरकार बार बार कहा थे भाई कि हम एमएसपी खत्म नहीं कर रहा था, मंडी खत्म नहीं कर रहा था, ओकर बाद आप बन के विरोध का है अब क्या बार होगा? देखिए, अगर ये बोल करना कथनी और करने में कर मन के बहुत अंतर है जी। अगर ये बोला थे कि हम समर्थन मूल्य खत्म नहीं करा, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं करा था, वो कानून में होकर मेंशन का बन नहीं है। कानून में होकर मेंशन होना चाहिए। तो कानून में तो कहीं व्यवस्था दी नहीं लिखा थे, कहीं पे लिखाया नहीं है कि एमएसपी हम एमएसपी रखा था करके। एमएसपी अगर रही तभी किसान मन के उद्धार हो सकते, अन्यथा एक मार किसान ल पड़ी, आम उपभोक्ता पड़ी, पूरा मार्केट पे एक गलत इफेक्ट चाहिए, मुनाफाखोरी बढ़ जाही और पूरा किसान है रोड पे आ जाही। एक आप उदाहरण दे सकते हो कि बिहार में लागू करे गई रही से 2006 में, हाँ 2006 में। ओकर बाद ओकर का हाल रही सोले देख सकते हो, आप ओकर इतिहास और निकाल के देख सकते हो, वो हटाइल पड़ी सोला। किसान के लगातार अर्थव्यवस्था पूरा बिगड़त किस, हाल बेहाल होत किस। ठीक है विमल जी से आपके एक ठो सवाल के एक ठन करके कर चरबो मोला लगते कि जनता जन देखा थे, हमारे दर्शक जन देखा थे, वो माला समझ में आए। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, मंडी के बात है, जेला बार बार कहे जाते कि काबा नहीं जिक्र करेगी, काबा नहीं जिक्र करे, तो अतका पारदर्शिता रही से तब बिल में कर दे रहती। एक लाइन लिखे में कहा जाती हवा हवा के चिल्लाए ज्यादा अच्छा है कि लिखा गया रहती, एक वाला मुद्दा नहीं मिलती, का नहीं लिखेगी या सही मायने में हटा देगे है? ऐसे है 50 साल कांग्रेस के शासन रही, कांग्रेस के शासन में एमएसपी कानून बने रही, 50 साल में कानून नहीं बना सके जेमन वो मन आज कहते कि भारतीय जनता पार्टी अरे तुमन बना सकत रहो। दूसर बात यह है कि एमएसपी के बात उठाएगी इसमें बताता हूँ। अब आज केंद्र सरकार 9,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार ला दे है धान खरीदी पर। ये कौआ कान लेगे, ये कांग्रेसिया मन के आदत है कि कौआ कान लेके चिल्लाते रहो कर कान तो तुम्हारे पास आज भी एमएसपी के व्यवस्था है, आज भी मंडी के व्यवस्था है,
और ये जो तीनों कानून बने हैं ये 2019 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में रही, और ये घोषणा पत्र में कांग्रेस के रही। आज हम चिल्लाते कि नहीं नहीं ये कानून नहीं, अरे तो फिर ये घोषणा पत्र कहाँ जाती तुम्हारे? तो ये प्रकार से एमएसपी के कहीं बात नहीं रही से, एमएसपी के कहीं बात नहीं रही से, एमएसपी हम घटावो करके आज भी तो आपके तो 6 साल से आपके सरकार है, आप कानून का बन नहीं लाए, आपका कानून नहीं आना रही से, 50 आपका सरकार का कानून नहीं आना रही से, 50 साल में काबर नहीं कानून बनाए। बिमल जी एक सीधा से बात जलले के मन बार बार विरोध करत हवा या उपक्रम से विरोध करी कहा थे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के जिक्र ला कार नहीं करेगे है, मंडी एक्ट के बाद ला कार नहीं करेगे है। जैसे पहले नहीं, आज भी सरकार एमएसपी खत्म नहीं करे। 9,000 करोड़ रुपया सरकार दे है, आज 9,000 करोड़ रुपया आज पेपर में छपे। यदि एमएसपी खत्म हो जाती तो 9,000 करोड़ सरकार। विमल जी ठीक है। मैं अब एक चीज में पूछा तो आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आप बोला था, आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग छत्तीसगढ़ में नहीं चला थे का? पहले से चला थे। नर नारी धान आदमी आज खेत में उगावत है, ओकर पहले सौदा हो जाते कि भैया तोर धान ला मैं नर नारी के खरीदूं, ये रेट रही, किसान उगावत है। बीज निगम जो है वो बीज पर कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे बीज लेबो, ओकर से कॉन्ट्रैक्ट कराते। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से नहीं है। विनोद जी आपकी सरकार की ये कहना है कि ये कानून हमन नहीं माना, ठीक, आप मन अपन दूसरे हिसाब से अपन कानून लेके आओ, चौबे जी के बयान आ रही से, तो आपके कानून में से क्या आ रही है भाई? बोलो बताओ। देखिए हमार कानून, हमार सरकार है हमेशा किसान हितैषी सरकार रही से, और किसान हित में ही शुरू से हमार सरकार है, किसान हित में ही फैसला लेके है। अगर 25 रुपए दे के बात करें, काबर की हमार सरकार 25 रुपए दे के बात करते तो नरेंद्र मोदी के 13वां चढ़ जाते, वो मोटिवेशन कर देते कि अगर आप 25 रुपए में धान खरीदो तो आपके चावल नहीं लेवन करके। ये अगर कोरोना काल नहीं आती, शिकार मन कर चावल के संकट नहीं आती, तब भाजपा के तो ये कहना है विनोद जी कि 2500 बिल में नहीं करे पूरा, 2-3 किस्त में देवा, तो भाजपा तो ये कहा थे। बिल्कुल देवा तो है, हम 21 रुपए भाजपा के सरकार देवो कह रही से, समर्थन मूल्य लागू करवो कह रही से, ओमन तो बात कह के मुकरे। आज हम मुकरत नहीं हवन, भले किस्त दे था बोनस के राशि ला, अब वो भी कारण ये है। विनोद जी मुझे चीज बताओ, पंजाब और हरियाणा में तो दिखा थे किसान सड़क पे है, छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं आए हैं। आज भी आप मार्च करके गए हो, राज्यपाल भवन में गए हो, कि सरकार विरोध कर दिखाते, किसान नहीं दिखाते, मतलब किसान ना केंद्र में दिखाते ना हाशिया में दिखाते, तो किसान है कहाँ फिर? नहीं किसान मन के आप गांव में जाओ, क्योंकि गांव में किसान मन थे, किसान मन के अभी लॉकडाउन के कारण किसान नेता कांग्रेस नेता मन के आंदोलन है। बिल्कुल नहीं, अभी आप देख लो चरणबद्ध तरीका से होने वाला विरोध होने वाला है। विनोद जी ये बात तो समझ में आई। विनोद जी ये बात तो महू पूछूं भाई, जेकर पेट में पीरा रही हो तो बाहर निकलबे करी ना, कहूं किसान मन के अतका बड़े नुकसान होत हवे तो ओमन तो निकलतीन का रद्दा में आबेज करतीन। एक तो चीज आओ मोला समझाओ विनोद जी, एक तो चीज आओ समझाओ। ठीक है अभी तो आप मन विरोध करत हवे, एक तो चीज आप मन मोला आओ समझाओ कि चलो मान लो कि बाजार ला अपन खोल दे, मंडी भी घलो हावे, न्यूनतम समर्थन मूल्य घलो हावे, तो फिर जरूरते का पड़ीस, और बाजार ला खोले गए है तो का ओकरो बर कोनो रेट तय करे गए है का कि जत कम पाही तत कम बिसाली है? नहीं, सबसे पहले तो किसान मन ला हम जगह काम करत हावन, काबर की हमार किसान भाई मतलब ये पता नहीं है कि एमएसपी लागू नहीं कर रही। ये नया जो बिल आते, 3 जो बिल आते तो एमएसपी के कहीं मेंशन नहीं हा पाए। ये बात करते एक राष्ट्र एक बाजार करके, पहली का एक राष्ट्र बोला तो हवा एमएसपी हवा की विनोद जी ओदे बैठे हैं ना विमल चोपड़ा जी, कल के नहीं रही न्यूनतम समर्थन मूल्य तो आज के चर्चा घलो लागू करबो। विमल जी बताओ मलुका छुपी का है तेला साफ करो। कथनी और करनी में अंतर हवा है। ए मन बोलते कुछ करते कुछ। 2008 के चुनाव में 270 रुपए बोनस दे के बात करी, किसान मन ला मुकर गए। 30 रुपए बोनस दे के बात करी, 2013 के चुनाव में मुकर गए। 21 रुपए समर्थन मूल्य देवो कह रही से मुकर गए। विश्वनाथन कमेटी के सरकार के कांग्रेस के एक काम है कि भारतीय जनता पार्टी जो काम करे ओकर विरोध करे जाए, विरोध करके बस। और विरोध भी सिर्फ दिखावा के विरोध है, कोई एक छत्तीसगढ़ के किसान के पेट में विमल जी मैं एक चीज कहा था, मैं तीनों विधेयक में बारी बारी से एक बात कर लूं। जैसे पहला विधेयक है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, और मैं आप ये कहा तो भाई कि लिमिट हटा दे हो, मैं मान लो
आज के जिन किसान है तेखर मेरे आपको भी पता हो कि बहुत मेरे में तो ना क्या कहते हैं वेयर हाउस है ना कोल्ड स्टोरेज है, तो कहाँ रखी अपन जमा कहा था ना अपन हिसाब से स्टॉक सरकारों का रात का नहीं है। अरे छत्तीसगढ़ में तो कहाँ रखी बोला ऐसे तो नहीं कि मजबूरी में बोलना फिर किसान व्यापारी बेचल पड़ी तो अल्टीमेटली किसान एक मेरे पहुंची सो नहीं आज मजबूरी में किसान जो है ओला रख नहीं सकत है, लेकिन जैसे जैसे ये जो कानून के लागू हो ही ओमे किसान के पास चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे कोई हो वो मन जो है वहां में रखे के साधन जो है वो उपलब्ध करे। अब किसान ला जहां फायदा मंडी में ज्यादा रेट मिला थे किसान मंडी में बेची, किसान ला यदि व्यापारी ज्यादा रेट देवत है तो व्यापारी ज्यादा रेट मंडी के व्यवस्था तो खत्म कर दे है चोपड़ा जी, मंडी के व्यवस्था। अब ये बताओ डॉक्टर विमल जी एक बात बताओ, स्टोर के लिमिट ला खत्म कर देगे है जम्मो झन कहूँ सब ला सकेल के रखी तो सीधा असर तो उपभोक्ता मन ऊपर पड़ी, जेन बाही जत्ता पे जमा करके रखी और जब कमी पड़ी तब निकाल ही माल ला, मार तो उपभोक्ता मन ला पड़ी ना। जो आवश्यक वस्तु संशोधन बिल आ हवे ओमे कहीं पे मेंशन नहीं हवे कि आप अच्छा कन धान ला स्टार्ट करके रखो कि अच्छा कन टमाटर ला स्टार्ट करके रख सकते हो अनलिमिटेड। विनोद जी सुन लो ना, मैं पूछूं आपसे भी सवाल पूछूं। देखो आज सरकार ये कही दे है आप महासमुंद के किसान हो, आप उड़ीसा में अच्छा रेट मिला थे आप उड़ीसा में बेच लो, आप ला महाराष्ट्र में अच्छा रेट मिला थे महाराष्ट्र में बेच लो। पर विमल जी तो क्या पहली व्यवस्था विमल जी पूरा देश के 86% किसान छोटे जोत वाले जेखर में 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। अब मोर गांव जेवरा शीर्षक भटगांव किसान तो दूर के लिए बाहर जा नहीं पावा थे, उड़ीसा कहाँ पहुंच जाएगा। नहीं उड़ीसा यानी कई बड़े किसान आप ठीक है लेकिन एक छोटे 2-3 एकड़ के किसान हो जा नहीं पाते कहीं भी धान जाके बेच सकते या अपन उपज ला कहीं भी जाके बेच सकते। विमल जी पहले बोल लो आप। हाँ ये भी प्रावधान है 86% किसान मन हवे जे लघु सीमांत किसान है रे कि अपन प्लाट से भी बाहर नहीं जा अपन मंडी में। एक मिनट विनोद जी सुन लेते हैं विमल जी, मेरा आपकी बात भी सुन लो। हाँ भाई यदि बोलन नहीं दी हाँ बिल्कुल विमल जी बोलिए विमल जी बोलिए। में ये भी प्रावधान है कि आप सोसाइटी बना के छोटे छोटे किसान मन ये मन धान ला इकट्ठा कर सकते हैं और ये मन एक साथ बेच सकते जहां ज्यादा रेट मिले। अरे भाई हमार मार्केट है, मैं यदि आज कपड़ा बनावत हूँ, मैं यदि आज कुछ चीज बनावत हूँ, कौन होते सरकार कहते यही बेच रोकने वाला। सरकार के ये नियम है कि मोला जहां ज्यादा पैसा मिले चाहे मोला महाराष्ट्र में मिले चाहे जहां मिले, जो रोकने वाला है वो बिचौलिया है। में बिना बिचौलिया के आप बेच सकते हो धान ला चाहे कोनो भी फसल ला। आज का होते सब्जी उत्पादक जो है वो मंडी में जाते हैं, एक बिचौलिया ला हटाए के कोशिश में विमल जी जेन सत्ता में रहते वो करते और जिन विपक्ष में रहते तेन विरोध करते। ये ना ये मतलब आटा साटा के खेल चलते छावे। ये समझ में नहीं आया कि किसान के हित कामा है आवश्यक वस्तु संशोधन नियम में से फसल मन ला सारी चीज ला हटा दी से बेरा वक्त में कहूँ अटक के मामला है तो कीमत भुगतान सबले ज्यादा उपभोक्ता पर पड़ी। यू दिशा में तो चर्चा कर। विनोद जी पिछले कई बछरले ये चले आते आपको पता हमोन देखते वही सिस्टम चले आते। मान लो कोई बदलाव लेके आते कोई सरकार है और किसान मन ला हम कब तक बफरा बना के रखबो भाई ओहू मतलब मजबूत करना है ना। मान लो ओपन मार्केट ला हम खोल दें किसान तब तो जतका ज्यादा कंपटीशन हो जतका ज्यादा हो ही आगे बढ़ जाए तभी किसान मन आगे बढ़ी। तो आप मन नहीं लगे लिहाज से बहुत अच्छा है कि मैं कहा था साहब कि समर्थन मूल्य के रेट के कहीं मेंशन हो जाए, वो जो कानून पास हो समर्थन मूल्य के लिखित में वो हो जाए घोषणा हो जाए कि समर्थन मूल्य रही, एकड़ से कम में धान नहीं बिके या एकड़ से कम में टमाटर नहीं बिके, एकड़ से कम में गेहूं नहीं बिके करके, तो मैं माने वर तैयार हूँ। और ये जो वस्तु अधिनियम बना थे जो संशोधन करे हवे ओमे का जमाखोरी नहीं बढ़ी, मुनाफाखोरी नहीं बढ़ी। ये मना बड़े व्यापारी मन क्या करी स्टॉक करके रख ली, स्टॉक करके रखे के बाद वो अपन जब भी मन लगी तभी मन बढ़े दाम में दाम बढ़ा के सामान बेची और हमन आम उपभोक्ता है वो सामान ले पर मजबूर हो। अभी लॉकडाउन के घोषणा हुई 35 रुपया के 30 रुपए के आलू है सीधा 10 रुपये बिकल शुरू हो गई से। तो ये व्यापारी मन के एक से कहीं पे लगाम नहीं रही, हमारे मन के शासन के कहीं पे लगाम नहीं रही और मुनाफाखोरी बढ़ी जमाखोरी बढ़ी। ठीक। अब किसान मन के कहीं पे भला नहीं होना है। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करे ला रही से वो इसने कारपोरेट जगत के अडानी और अंबानी लाभ पहुंचाए पर ये मोदी जी है ये कारपोरेट परस्त सरकार हरे और ये सब नियम कानून ओकरे मन के लाभ पहुंचाए पर सुने हो 2 चिंता जाहिर करी से। एक तो ये कि एमएसपी लाभ लिख दो हमें भाई
लिखे में का दिक्कत है? आप मन कहा तो कि एमएसपी नहीं हटा थे, मंडी नहीं हटा थे, मान लें, लिखे में का दिक्कत है? एक दूसरा जिन आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जे में है, जिन जमाखोरी किए वो लगते भी कि हाँ ये में बढ़ सकते भाई। आप मान लो किसान जिन आलू प्याज टमाटर उगाते कतका दिन ले अपन पास रखी, आप कहा तो भविष्य में हो ही, हम मान लें भविष्य में आपने कोल्ड स्टोरेज किसान में होगी, पर सब किसान में नहीं हुए। ऐसे बहुत से छोटे छोटे सब्जी उत्पादक किसान जिन पटेल मन होते गाँव के मन कतका रखी मना आज ये सब चीज ला अंशुमन जी ये बाहर करे की जरूरत का रही है भी तो बताइए विमल चोपड़ा जी भाई आवश्यक वस्तु अधिनियम से कहूँ ये चीज ला हटाए जाते तो सरकार एक कारण घलो तो कारण कारी से बोलो सीधा सीधा मनसाई कर मन के दिखा था। जवाब लेता विनोद जी, आप विमल जी से पूछा था ना भाई हटाए का कारण है और कैसे बात वो जमाखोरी और एक चीज है, आज से पहले जब मोबाइल कंपनी आई एक थी मोबाइल BSNL के रही, वो समय हमन जो हन 8 रुपया मिनट इनकमिंग और 8 रुपया आउटगोइंग के देते रहे। आज BSNL के का रेट है तो बता दो चोपड़ा जी, आज BSNL के टैरिफ रेट का है? दूसरी कंपनी के टैरिफ रेट से कम है कि नहीं? सुन तो लो, अरे सुनू तब तो लेवल उदाहरण देके समझावा था, मैं समझ लेथन आओ पूछबो विनोद जी सुन लेथन पहले सुन ले कांग्रेस वाला मन की आदत है सुनना ही चीज लेवो बोलो सुन तो लो कर बाद जवाब देना। ठीक आज का रेट है ये बताओ। आज यदि 10 कंपनी आ गए हैं, चाहे वो अंबानी हो अडानी हो को ना, आज जो है हम लोग 5 पैसा प्रति मिनट जो है वो बात करे के पैसा लगते। अरे जतक ज्यादा कंपनी आई जतक कंपटीशन हो वो उपभोक्ता के भी फायदा है और हमारे किसान के भी फायदा है कि किसान चाहे वहां बेच सकते। पहले कार एक थी आतरी एम्बेसडर और फिएट कार रेट का स्थिति रही, आज कते चोपड़ा जी वो चोपड़ा जी आंकड़ा बता दे तो 86% किसान अपन जिला से बाहर नहीं जावे, अपन उपज ला बेचे पर जिला से बाहर नहीं जाए। तक यहाँ के 5 एकड़ के किसान हो यूपी जाही कि महाराष्ट्र जाही बताओ, वो कल ज्यादा तो ट्रांसपोर्टिंग लग जाए। ऐसे है जी, जब ये मन के एक समूह बनी धीरे धीरे, महाराष्ट्र में है ये उदाहरण कि किसान मन समूह बना करके खेती करा थे बेचा थे, यहाँ भी वो आई जब वैसे जो सुविधा जो है वो किसान लदे जाए। असल में कांग्रेस कथे किसान किसान चिल्लाते, आज आप गांव में चल दो पटवारी के ऊपर ये दबाव है कि किसान के रकबा वो कम लिखे, मेड़ के जो भूमि है उन्हें काट दे जाए। ये सब जो है षड्यंत्र एक प्रकार से किसान के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा चलत है कि किसान ले दी। तब कांग्रेस कहा था भाई कि आप मन षड्यंत्र करत हो किसान मन ऊपर, और आप मन कहा था कि कांग्रेस षड्यंत्र करत है। ना केंद्र में ना हाशिया में किसान कहाँ है? बताओ ना अंशुमन जी, एक चीज बताओ, 50 साल 60 साल एमन रही काबर MSP के कानून नहीं बनाइस, काबर नहीं बनाई से मन बताओ विनोद जी। बनाना रही विनोद जी जवाब दो। आप भी 2 साल बहुमत के सरकार में बैठे आवो, आप भी बहुमत के सरकार में बैठे आप आपका नियम नहीं बना तो बना तो देश बना देश विरोध शुरू हो गया। ये कहना है एक लोकतांत्रिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, बहुमत में सरकार है, मान लो नियम बना देश विधेयक बन के कानून पारित हो गए, कुछ दिन देख लो मेंशन करना आप मन के सरकार आई था बदल दो नहीं ठीक लगी थे। अभी बोला थी अटका बात कर रहे थे लड़ाई तो एक बात क्या है विनोद जी मुझे कहना है पहले कुछ दिन कानून में चला देख तो लो मान लो नहीं बनी आपकी सरकार आई बदल दो बोला। अभी बात करत रही हमारे चोपड़ा जी है BSNL के बात करत रही यहाँ पे, हमार मोदी जी है एयरपोर्ट ला बेचा थे, रेलवे स्टेशन ला बेचा था BSNL कंपनी के तको हाल बेहाल है और काकर सरकार है और काकर अधीन है BSNL कंपनी है और हम मोदी काटल जाते और उज्जवल भविष्य की कामना करते खुद के कंपनी बिक गए खत्म हो गए, उपभोक्ता के फायदा हो कि नहीं? आज ये देखो आज उपभोक्ता ला मोबाइल फोन नेट है, हमें बिल्कुल फायदा हो ऐसे लोग। अच्छा विनोद जी एक संक्षेप में, बेरा नहीं है मोरकरा, एक संक्षेप में, जब कोई कानून बनते केंद्र से, ठीक है, संशोधन हो गए, बिल बन गए, पास हो गए, नियम कायदा कानून बन गए, अब आप मन कहा था कि हमन अपन डहाल ले बनाबो, लेकिन केंद्र और राज्य के बीच जब टकराव हो ही तो लागू तो ही हो ही जिन केंद्र हवा तो का रास्ता निकाल हो बीच में, संक्षेप में बताओ।
कृषि नियम बनाए के अधिकार वैसे राज्य सरकार के पास भी है। वैसे तो मोदी जी ला जब तक सबो राज्य के मुख्यमंत्री मन से बात कर लेना रही से ओकर बाद ये नियम कानून ला लगाना रही से अकेला तानाशाह ढंग से नियम ला लागू करे है जो बिल्कुल गलत है, जो ना किसान हित में है, ना गांव के हित में है, ना आम उपभोक्ता के हित में है। ये निश्चित ही बिल्कुल आम उपभोक्ता के विरोध में है। ये फैसला है का इला वापस लेना चाहिए और बिल्कुल हम किसान हित में शुरू से कांग्रेस पार्टी लड़त रहे और कांग्रेस पार्टी लड़त रही। और विनोद जी, विमल जी, हमरो मन के ये मानना है कि पिछले 2 साल से राज्य और केंद्र के टकराव बढ़े हैं। संघीय ढांचा के जन मूल आत्मा ये कहते हैं कि आपसी सामंजस्य के साथ चलना चाहिए। हमको ये लगता है कि दोनों चार राज्य के केंद्र आपस में बात करके सम्मान रखे रहती तो बिल्कुल बातें नहीं आती। संघीय ढांचा के तो कहीं भी सम्मान रखे नहीं है। संघीय जो व्यवस्था है तो संघीय व्यवस्था में कोई भी कानून बने से पहले कई ठन पड़ाव होते, लोकसभा हो गए, राज्यसभा हो गए, कई ठन कमेटी हो गए, तहां जाते वो राष्ट्रपति तीर तो अतका बीच में कहूं सलाह सुनता हो कि नियम कायदा नहीं बन पाई, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री मतलब पूछना है से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछना है से सबो प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री से ये बोलना चाहता हूँ कि ये कांग्रेसिया मन चिल्लात रहे कि हमर से नहीं पूछिस, हमर से नहीं पूछिस। जब लॉकडाउन होए देश में हमर से नहीं पूछिस, हमर से नहीं पूछिस। देखो विमल जी, लॉकडाउन अलग चीज है। विमल जी, लॉकडाउन अलग चीज होते, लॉकडाउन अलग चीज होके ये बिल बन गया है। लॉकडाउन तो खुल घलोगे लेकिन ये बिल बन गई, इस मतलब नियम कायदा हो गए। मोला लगते बेरा मोर करा कम पड़ जाही। अतका डिबेट के मुद्दा हवे, अतका डिबेट के मुद्दा हवे। फिर मोला इसे लगते ना किसान के नुकसान नहीं होना चाहिए, किसान के नुकसान नहीं होना चाहिए। एक से सिर्फ किसान के नुकसान होना है। ये बिल वापस लेना चाहिए मोदी जी ने। चलो अभी आप मन पर चुनौती हवे विमल जी कि आप मन कैसे ढंग से किसान मन ला तैयार करू कि उकर मन के हित पर है। और चंद्राकर जी, आप मन पर बड़ा चैलेंज है कि कैसे ढंग से बताओ कि किसान मन आप मन के नुकसान हवे। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात करे बर आए तेकर बार। जय जोहार।